हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भि ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। दोस्तों 28 मार्च है और सोमवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी का अर्थ ही है पापों को नष्ट करने वाली एकादशी, और इस व्रत को करने से अप्सरा को भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई थी। बहुत ही मुक्तिदायिनी एकादशी है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। और इस व्रत के विषय में भविष्य उत्तर पुराण में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यह एकादशी इस बात का एहसास कराती है कि जीवन में हर मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करनी चाहिए। अनजाने में यदि गलत हो भी जाए तो इस एकादशी का व्रत करके आपको पापों से छुटकारा पाना चाहिए। और इस दिन नियम अनुसार व्रत रखकर भगवान की भक्ति करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन व्रत करते हैं तो ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, अगम्य आगमन, भूर्ण घात जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, मुसीबतों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है। मुक्तिदायिनी एकादशी है। और इस व्रत के विषय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। सब व्रतों में उत्तम व्रत है और इसके महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से मनुष्य के पाप नाश होते हैं। इसके विषय में कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्र रथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे और एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी यानी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रिया करते करते उन्हें 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ। मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया और श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी और व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के देवलोक को गई। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे भी सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्घ देकर षोडश उपचार पूजन करने का विधान है। और इस दिन कोई भी कर्म करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि मिथ्या भाषण ना करें, कोई भी ऐसे निंदित कर्म ना करें, और तब इस व्रत को रखना फलदायी होता है। इस प्रकार से कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च को शाम को 6:04 से शुरू हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 28 मार्च को शाम को 4:15 तक है। यानी कि पाप मोचनी एकादशी उदय तिथि के अनुसार 28 मार्च को ही रखा जाएगा। और जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 29 मार्च को सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक व्रत का पारण करेंगे।
द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को दोपहर को 2:38 पर। इसके पहले व्रत का पारण कर लेना है। इस एकादशी में सुबह के समय, और इस बार तो बहुत ही अच्छे संयोगों में आ रहा है, इसलिए छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फल देंगे। सुबह के समय सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, दोनों का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। सिद्ध योग शाम को 5:40 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:16 से दोपहर को 12:24 तक रहने वाला है। तो कोई भी बहुत दिनों से पेंडिंग काम था तो इसके बीच में आप कीजिए, तो ये आपके कार्यों को सिद्ध करेगा, सफलता दिलाएगा। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं उन्हें ध्यान रखना है, दशमी तिथि की रात्रि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी को हो सके तो एक बार भोजन करें, नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन करें। रात्रि के समय प्याज, मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। मन में भोग विलास की भावना को बिल्कुल त्याग दें और हरि में मन लगाएं। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको घर की सफाई करनी चाहिए। उस पर हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण से सजाएं, रंगोली सजाएं आदि कर सकते हैं और हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए। जो लोग भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें इस दिन दातुन नहीं तोड़ना चाहिए। और जब आप स्नान कर लेंगे तो इसके बाद आपको स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर संकल्प करें, आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री भगवान का स्मरण करके कहें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति देना। इसके बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल, जरा सा हल्दी डाल करके, लाल पुष्प डाल करके आपको अर्पित करना चाहिए। और हमेशा बताती हूँ कि इसके बाद आपको अपने पितृ के नाम का जल अवश्य देना चाहिए। पितृ के उसी घंटी में, उसी जल का लोटे में आप जल भर लीजिए सूर्य भगवान को देने के बाद, और फिर दक्षिण मुखी हो जाइए। थोड़े काले तिल डालना चाहें तो वो डाल लीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, पितृ देवता की जय, पितरानी महारानी की जय, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आप जल अर्पित करने के बाद अपने पूजा स्थल पर आए, वहाँ साफ सफाई करें। एक पाटिये पर आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो वो, नहीं तो चित्र जो भी है स्थापित कर लीजिए और फिर आपको इस दिन उनका षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है, तो जो भी आपके पास है वो स्नान कराएं, या विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप, कृष्ण हो, राम हो, इनका भी आप पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हैं। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, हमेशा कहती हूँ दक्षिणावर्ती शंख विष्णु भगवान के सामने स्थापित करके रखिए। माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होता है और दक्षिणावर्ती शंख से फिर आप जल भर के, गंगा जल भर के या पंचामृत भर के आप विष्णु भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत क्या चीज़ से बनता है? दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और पंचामृत से सभी चीज़ों से स्नान करा करके अष्टगंध से स्नान कराइए। इसके बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। फिर विष्णु भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं। पीताम्बर धारी है प्रभु, तो इस दिन आपको भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान को भी कराइए। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा दुश्मनों से घिरे हुए परेशान हैं, उन सभी को आज के दिन विष्णु भगवान का शहद से अभिषेक करना चाहिए। जनेऊ धारण कराएं, बाबा को चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, ना ही चावल चढ़ाए जाते हैं, तो चंदन लगाकर थोड़े से सफ़ेद तिल उनको लगाने चाहिए और चंदन का ही इत्र चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमेशा बताती हूँ, बाबा को इत्र चढ़ाकर अपनी नाभि में रोज़ सुबह आपको 1 बूंद इत्र लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। 11 मुखी दीपक हो तो 11 मुखी, नहीं तो एक ही दीपक में 11 बाती लेकर के आप जला सकते हैं। और चंदन का धूप करें, पीले पुष्प से उनका श्रृंगार करें, फूल चढ़ाएं,
तुलसी पत्र अर्पित करें। कहते हैं कि इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है वह इस संसार के समस्त पापों से दूर होता है। रत्न हो, मोती हो, मणि हो, आभूषण हो, किसी भी चीज से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर बताया गया है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट होती है, दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र होता है। ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है। और इस दिन फिर आपको या तो चंदन से या लाल चंदन से तिलक करें, ऋतु फल चढ़ाएं और दूध और शहद का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों के पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कोई भी आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं अक्सर बताती रहती हूँ, सिद्धि की हुई कोई चीज़ है तो उसका पूजन करें, इस दिन ज़रूर करें। और फिर आप 1 चुटकी हल्दी उसमें अर्पित करना चाहिए, 1 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। फिर वहीं बैठ जाएं, ध्यान पूजन करें और उसके बाद ध्यान करें, खूबसूरती से आप भगवान से ध्यान करें, कनेक्ट करें और तुलसी की माला ले करके ओम पुण्याय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम पुण्याय नमः इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। और या फिर कोई भारी विपदा या मुसीबत पड़ गई हो, कोई भी बचने का तरीका नहीं दे रहा हो, तो इस दिन आपको और भी दूसरे मंत्र बताऊंगी, आप उसका जप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कथा मैंने पहले सुनाई है उसका श्रवण करें और अपने परिवार को भी सुनाएं। और इसके बाद आप मुसीबतों से मुक्ति हेतु कर्पूर में लाल चंदन जलाकर श्री हरि की आरती करें। सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते तो शंख जो है, दक्षिणावर्ती शंख में कभी आप करके देखिए, 43 डेज तक जो भी मनुष्य दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करता है उसके संकट अपने आप मिट जाते हैं। और या फिर आप 4 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, उनको पानी के अंदर आज के दिन भगवान के सामने विराजित कर दीजिए। पीतल का कलश में जल लें, या फिर नहीं है अगर तो तब आप स्टील के एक बर्तन में ले सकते हैं और 24 घंटे के लिए उस जल को वहीं रहने दीजिए। इसके बाद अगर घर में कलेश ज़्यादा होता है तो 24 घंटे के बाद इस जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए और घर के हर कोने में, हर चारों तरफ आपको इस जल का छिड़काव करना है। आप देखेंगे आपके घर से कलह कलेश बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद आपको अपने घर में गूगल की धूप ज़रूर जलानी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ पत्ते तुलसी के आप लेकर के जो भगवान विष्णु को आज के दिन चढ़ाएंगे, उसको आप अगले दिन सुबह जब पारण करेंगे तब उस तुलसी के पत्ते को दही में डाल करके आपको सेवन करना चाहिए। या जो भी आपके घर में बहुत दुर्भाग्य से गुजर रहा है उसको आपको इसका सेवन कराना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, प्रभु को इस दिन पान का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। आज के दिन जो व्रतधारी होते हैं उनको पान ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु को ज़रूर अर्पण किया जाता है। साबुत पान का पत्ता ले लें, डंडी सहित हो, इस बात का ध्यान रखें। उस पर पीला चंदन और केसर गुलाब जल, या फिर आप केसर गुलाब जल ले सकते हैं, उसको मिला करके उस पत्ते पर आपको श्री हरि लिखना है। नहीं है तो आप कुमकुम से लिखें और एक कटोरी में 1 चम्मच शहद रख करके 1 पत्ता तुलसी और तुलसी या चंदन की माला से 108 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्लेश बहुत ज़्यादा है उसका निवारण करना चाहते हैं तो ओम ऐं श्री क्लीं प्राणवल्लभाय सोह सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती हैं उनको ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन ज़रूर करें। ध्यान रखें इस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, पहले से तोड़े गए पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पौधे में नीचे गिरे हुए पत्ते रहते हैं उनको उठा करके आप धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती, तो पहले से यूज़ किए गए पत्तों से भी आप दोबारा से उपाय कर सकते हैं। इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, लेकिन शाम के समय आपको तुलसी पे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और फिर 5 या 11 बार परिक्रमा करें, इससे भी आपके परिवार की तरक्की होगी। इस दिन पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास बताया गया है, तो पीपल के पेड़ की पूजा करें, लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालें, थोड़ा कच्चा दूध डालें और उसे पेड़ पर चढ़ाएं।
पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि आती है। कोई मनोकामना हो तो लाल धागा लेकर के जाइए, बोल करके वहां बांध आइए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस दिन पूजा पाठ उपाय करेंगे, कुछ बातों का ध्यान करें, व्रत करें ना करें, कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इस दिन जौ और चावल का सेवन नहीं किया जाता। कहते हैं कि एकादशी की तिथि में जो भी मनुष्य चावल खाता है वह अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इस दिन चावल खाने से पाप लगता है और साथ ही साथ आपको तामसी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन, मूली, सेम की फली, मसूर की दाल, पान इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्यवहार में भी संयम और सात्विकता रखें। किसी की चुगली, बुराई आदि, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, यह आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी ना बनाएं। लोग जो स्त्रियां हैं वो भी हेयर कट ना कराएं, हेयर वॉश ना करें। सभी सदस्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे व्रत कर रहे हो ना कर रहे हो। और एकादशी वाले दिन घर की सफाई, झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जीव हत्या का पाप लग सकता है, इसलिए एक दिन पहले ही अच्छे से घर की सफाई करके रख ले। और आज के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु का जोड़े सहित आप पूजन करें, आप रात्रि में जागरण करें, इससे आपको कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। रात्रि में जो भी मनुष्य निराहार रहकर भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पारण करें। दोस्तों, ये एकादशी इस बात का एहसास कराती है कि हर मनुष्य को जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और इस एकादशी पर नियम अनुसार व्रत रख करके जो भी मनुष्य भगवान विष्णु का ध्यान करता है, पूजन करता है, मंत्रों का जप करता है, जो कथा मैंने सुनाई ये स्वयं सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उस सभी के जीवन से सभी पाप दूर होते हैं, जन्मों जन्मों तक के पाप दूर होते हैं। कहते हैं कि अप्सरा के भी पाप कट गए थे और जाने अनजाने में भी किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए बहुत ही मुक्तिदायिनी एकादशी है। आप भी इस कथा को कम से कम सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को सुनाइए ताकि लोग कुछ उपाय करें या ना करें, कम से कम कथा सुनने मात्र से ही आपके अनेक सारे पापों का शमन होता है। तो ज़रूर करें उपाय दोस्तों और आपके पाप जड़ से खत्म होंगे। कहते हैं पैसा ही पैसा आता है, तो आप भी करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इसे शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।